हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गणित पल्स में। तो आज की इस वीडियो में ऐसा एक सवाल सीखेंगे ना प्रतिशत का आप देखे नहीं होंगे। आप सिंगल सिंगल प्रतिशत निकाले होंगे, पर यहाँ डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल प्रतिशत निकालना है। कह रहा है कि 65% का 25% क्या होगा। ये भी ना प्रतिशत में पूछ रहा है। प्रतिशत में भी आपको मैं आंसर बताऊंगा और दशमलव में भी बताऊंगा बिना प्रतिशत का। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा और सीखने में। किसी से पूछेंगे ना तो बहुत लोग गलती बताएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो जैसे लिखा है आप वैसे लिखिए। पहला मैं क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, ठीक है। 65% है तो 65% में लिख रहा हूँ। का है तो का लिख रहा हूँ। 25% है तो 25% लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बात समझ में आई। अगर मैं बिना इसको प्रतिशत में यानी प्रतिशत दोनों को हटा दूं तो क्या करूंगा। तो ये देखिए 65, ये देखिए प्रतिशत है ना, प्रतिशत को जब भी हटाते हैं बटा में 100 लगाते हैं। का मतलब गुणा होता है। और ये देखिए ये 25 है और इसके साथ प्रतिशत है, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे बटा में 100 लगाएंगे, ठीक है। इसको हल कीजिए। मैं एक अच्छे से बता रहा हूँ आपको। ये देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100, ठीक है। हल कीजिए अच्छे से और देखिए ध्यान से। जब 65 में 100 का भाग देंगे आप, जब 65 में 100 का भाग देंगे, ये देखिए नीचे 2 जीरो है ना, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 0.65 गुणे 1/4। अगर मान लीजिए आप 0.65 में 0.65 में अगर 4 का भाग देंगे तो आएगा 0.1625, ये आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 0.1625। बात समझ में आई। तो ये देखिए ये तो दशमलव में आंसर है। अगर मान लीजिए इसी को प्रतिशत में पूछता तो क्या बताते। तो ये देखिए हमारा आया है 0.1625, ये आंसर दशमलव में। और इसी को अगर प्रतिशत में पूछता ना तो 100% से गुणा करा देता। क्या करता? 100% से गुणा। जब प्रतिशत में बदलना होता है ना तो 100% से गुणा कराया जाता है। तो 100% से गुणा करा दूंगा ना, तो ये देखिए 2 जीरो ना, ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी 16.25 और ये दशमलव लग जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए ये आंसर इस तरह से भी आ सकता है। देखिए कैसे, ध्यान से। अगर मान लीजिए ये 65% है का 25%, 25% को मैंने ये देखिए 25 बटा में 100 लिख दिया। ये वाला प्रतिशत का बटा में 100 नहीं लगाया। बात क्यों समझिए। ये देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब देखिए ये 65% में जब 4 का भाग दूंगा तो 16.25 आएगा। आप सबसे पहले ये समझिए कि 65 में 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा। तो जब 4 का भाग देंगे ना 65 में, तो 16.25 आएगा और इसके साथ प्रतिशत लगा देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। तो जब भी कोई इस टाइप का सवाल प्रतिशत में पूछे ना तो बस एक वाला प्रतिशत को हटाइएगा और दूसरे वाले को रहने दीजिएगा। जब आंसर प्रतिशत में दिया हो ना तो एक वो प्रतिशत रहने दीजिएगा और एक ठो हटा दीजिएगा। बात समझ में आई। चलिए आगे बताता हूँ, देखिए ध्यान से। ये दिया 240 का 18%, 240% का 18%, ठीक है। 1% में हटा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 240% रहने दे रहा हूँ। का मतलब गुणा, और 18% को हटाऊंगा बटा में 100 लगाऊंगा। ये देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ठीक है। अब बताइए, और ये देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कितना है 24 है। अगर 24 में 10 का भाग दे दूं तो 2.4% आ जाएगा और ये गुणा 18 है। 2.4% में अगर 18 का गुणा करेंगे ना तो 43.2% हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान है बताइए प्रतिशत में बदलना। जब आंसर प्रतिशत में पूछे तो ये होगा, आज जब प्रतिशत में नहीं पूछे दशमलव पूछेगा तो ये वाला भी प्रतिशत हटा दीजिएगा, यानी बटा में 100 कर दीजिएगा और कटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो इसी तरह से हल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसी तरह से हल करते हैं। और ये देखिए ध्यान से, ये 3 ठो प्रतिशत है। 375% का, 15% का, 10% क्या होगा।
तो ये देखिए 3% है, तो 1% छोड़ दीजिएगा और 2% को हटा दीजिएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा जैसे मैंने बताया। बात समझ में आई? तो आपको जब बात समझ में आई होगी तो 125% का 60% क्या होगा प्रतिशत में आंसर बताइएगा, और ये चौथे वाले का भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जैसे मैंने बताया। अगर वाकई में वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आई लव माय पेरेंट्स जरूर लिखिएगा।